आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज आपके समक्ष प्राथमिक विद्यालय नंबर 10 नगर क्षेत्र शामली के बच्चों द्वारा प्रस्तुत है एक खूबसूरत नाटिका जिसका शीर्षक है परिवर्तन। आइए सबसे पहले इस नाटिका का। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जिसकी नजर में लड़कियों को पढ़ाने लिखाने से कोई फायदा नहीं है। उन्हें तो केवल चूल्हा चौका और घर के अन्य सभी काम ही करने हैं, जबकि पढ़ाई लिखाई और समाज के अन्य सभी कामों के लिए तो लड़के ही आगे होने चाहिए। क्योंकि परिवार की मुखिया दादी है, इसलिए सभी उनकी बातों को ही सर्वोपरि मानते हैं। परंतु इस परिवार की बेटियां पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हैं। दोस्तों, आज भी कोई नई बात नहीं है, रोज की ही वही कहानी है। माँ गुस्से से लाल पीली होकर अपनी बेटियों को बुला रही है क्योंकि घर का सारा काम बाकी है और बच्चों के पिताजी अपने प्यारे बेटे दीपक को लेने स्कूल गए हैं और दादी की तो रूढ़िवादी सोच हमेशा की तरह उन पर हावी है। आइए देखते हैं। चल बेटा दीपक, आ गया मेरा बेटा राजा। जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो बेटा, जीते रहो। ये देखो स्कूल का सामान मिला, ये बैग है और ये स्वेटर है और ये कपड़े हैं, वो ड्रेस है। इन कपड़ों में मेरा बेटा राजा जैसा लगेगा। मैं भी तो देखूं क्या मिला। अरे वाह, कितने अच्छे कपड़े हैं। इन कपड़ों में मेरा राजा बेटा राजकुमार जैसा लगेगा। चल बेटा, तुझे तैयार कर देती हूँ। तू सुन, अपने घर के तो भाग्य फूट गए कि अपने घर में 3-3 लड़कियां पैदा हो गई। ना जाने भगवान ने कौन से जन्म की सजा दी है। पिताजी, हमें भी स्कूल जाना है। वहाँ भी नए कपड़े मिलेंगे। हाँ पिताजी, हमें भी स्कूल जाना है। अरे हटो, कल मुहियो काम की ना काज की, मुट्ठी भर अनाज की। आई बड़े स्कूल जाने, चलो जाओ अपना काम करो। अरे बहू, आज तो मेरे सर में बहुत तेज दर्द है, घुटने भी दर्द कर रहे हैं। अच्छा चलती हूँ, पड़ोस के घर जाना है। घर का अच्छी तरह ध्यान रखना बहू। अच्छा माँ जी। जीते रहो बेटा। अम्मा जी नमस्ते। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अम्मा जी बैठ जाओ। अच्छा। अरे सुनते हो, गुड़िया को स्कूल पहुंचा दीजिए। अच्छा, आ रहा हूँ। चलो गुड़िया, तो मैं स्कूल छोड़ देता हूँ और आज सुनीलों का भी दाखिला करवाना है। ठीक है जी। नमस्ते अम्मा। नमस्ते बेटी। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा। अरे बहू, तू पागल हो गई है क्या? लड़कियां भी कहीं पढ़ती है? अरे नहीं अम्मा, ये लो, पहले आप मुंह मीठा करो, फिर बताती हूँ। ये मिठाई किस लिए है? अम्मा, आप भी नहीं जानती हो, आपकी गुड़िया विद्या ज्ञान की परीक्षा पास की है। यह विद्या ज्ञान क्या होता है? अम्मा, हमारे प्रदेश में 2 ही ऐसे स्कूल है जिसमें रहना खाना शिक्षा मुफ्त मिलती है। हमारी गुड़िया अब उसी में पढ़ाई करेगी। अच्छा, ऐसा भी होता है। अच्छा बहू, मैं चलती हूँ, काफी टाइम हो चुका। नमस्ते अम्मा। नमस्ते बेटा, फिर आना।
तो दोस्तों, देखा आपने, पड़ोस के परिवार की बातें सुनकर और उन्हें देखकर दादी की आंखें कुछ खुली तो हैं। वह बदलना तो चाहती है, परंतु कहे किसे? उसका अहंकार उसे बदलने नहीं दे रहा है। वह सोचते सोचते वापस अपने घर आ रही है। उसके सर में बहुत तेज दर्द भी है। हो सकता है जैसे ही दादी के सर का दर्द खत्म हो, उसकी सोच भी बदल जाए। आइए देखें उसकी सोच का परिवर्तन। कहाँ गए सबके सब? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे कहाँ मर गए सबके सब? दादी 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 5 पैसे दो ना। अरे तुझे लानी है। अरे तुझे पैसों की पड़ी है, मेरे सर में बहुत तेज दर्द है। दो ना, थोड़ा सर दबा दे। मैं नहीं पता, मैं तो जा रहा हूँ खेलने। अरे दादी क्या हुआ? अरे मेरे सर में बहुत तेज दर्द है। लो मैं तुम्हारा सर दबा। अरे नहीं बेटा, घर का सारा काम पड़ा है, पहले काम कर लो। घर का काम तो बाद में कर लूंगी, पहले आपका सर दबा देती हूँ। दादी कुछ आराम हुआ? हाँ बेटा, आराम तो हो रहा है। दादी दादी एक बात कहूँ? बोलो बेटा। दादी हमें भी स्कूल जाना है। दादी दादी हमें भी स्कूल जाना है। हाँ बेटा, आज मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया। राजू कहाँ गए? हाँ माँ। अभी जा और इन बच्चों का भी दाखिला स्कूल में करवा के आ। इन बच्चों को भी पढ़ लिख कर अफसर बनना है। जी माँ। अरे सुनते हो? गुड़िया को स्कूल पहुंचा दीजिए। नमस्ते बेटा। नमस्ते। चलिए, आखिर में सब कुछ ठीक तो हुआ, पर एक बेटी को भी पूछने का हक है कि क्यों ये समाज खुली आंखों से सोता है। मैं पूछती हूँ तो माँ कहती है ऐसा ही होता है। बचपन में गुड़िया लेने से मुझे रोका था। मैंने सोचा कि शायद ये मेरी आंखों का धोखा था, पर अब भी क्यों उस गुड़िया की कमी का एहसास होता है। मैं पूछती हूँ तो माँ कहती है ऐसा ही होता है। उन बड़े झूलों और खिलौनों से वो खेला था। मैंने सोचा कि इसीलिए शायद वो मुझसे छोटा था, पर आज भी क्यों वो छोटेपन में सब सुख ले जाता है। मैं पूछती हूँ तो माँ कहती है ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, ये थी प्राथमिक विद्यालय नंबर 10 नगर क्षेत्र शामली की ओर से परिवर्तन नाटिका की प्रस्तुति। बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय से आभार आप सभी का।